हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि दिया गया हम लोगों के सामने ए बी, उसके बाद डी ई जी एच और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे हथकड़ी का संबंध कैदी है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा इन चारों ऑप्शन में से भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 295 दोस्तों। जिसने पार्ट 294 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए हथकड़ी का संबंध कैदी लिखा है, तो उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए बताते हैं, जिस प्रकार से देखिए हम लोग यानी कि हथकड़ी से संबंध क्या दिया है दोस्तों, कैदी, यानी हथकड़ी हम लोग किसको पहनाते हैं, तो कैदी को पहनाया जाता है। यानी हथकड़ी किसको पहनाया जाता है, कैदी को पहनाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पट्टा जो है हम लोग किसको पहनाते हैं, कुत्ता को पहनाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हथकड़ी जो है कैदी को पहनाया जाता है, तो उसी प्रकार से पट्टा जो है हम लोग किसको पहनाते हैं दोस्तों, कुत्ता को पहनाते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से बनाइए। तो देखिए बताते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 18 है, फिर हम लोगों के सामने 24 दिया है, उसके बाद 21 लिखा है, और यहाँ पर 27 लिखा है, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हम लोगों के सामने 30 लिखा है, और फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 27 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यहाँ पर क्या दोस्तों, ये देखिए अल्टरनेट सीरीज चला, यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या उसने +3 कर दिया, अल्टरनेट सीरीज 18 3 21। उसी प्रकार से 21 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 24। उसी प्रकार से ये देखिए 24 में आप जैसे ही +3 कर देंगे दोस्तों, 24 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बस बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज दोस्तों, यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो प्लस हम लोगों के सामने क्या क्या है, 3 क्या है। उसी प्रकार से देखिए 27 से यदि इस पे जाएंगे 30 पे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने प्लस क्या क्या है, 3 क्या है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 24 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे तरीका क्या था। अल्टरनेट सीरीज चला था, यानी एकांतर, एक छोड़कर एक, इस तरीके से दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। जल्दी से ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए आखिर ऐसा कैसे लिखा है, 9 है, 16 है, 25 है, 36, क्या करेंगे जो कि हम लोगों का
यहाँ पर उस तरीके से एक पैटर्न निकालना था। ये देखिए हम आपको बताते हैं हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा दोस्तों। ये देखिए बेसिक बात हुआ क्या, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा है, यानी ये 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 16 जो है दोस्तों, ये क्या लिखा है हम लोगों के सामने, 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 25 जो है हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, उसने 5 का स्क्वायर कर दिया। देखिए ना बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो 25 देख रहे हैं, ये क्या किया दोस्तों, उसने 5 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए 36 जो है, ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 का स्क्वायर है। यानी उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये देखिए इसको जब करेंगे दोस्तों, तो ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पर क्या है लिखा है दोस्तों, 4 का स्क्वायर, एक सीरीज बना है। उसी प्रकार से ये देखिए ये लिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर। ये 36 जो देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 का स्क्वायर। 49 जो देख रहे हैं, ये क्या लिखा है दोस्तों, 7 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार से एक सीरीज चला, देखिए 3 4 5 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद हम लोगों का 7 का स्क्वायर। तो यहाँ भी उसी प्रकार से चलेगा दोस्तों। बस बेसिक बात को आप समझ लिए हुआ क्या। और देखिए ये 36 जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 49 जो है हम लोगों के सामने 7 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए एकदम लगातार संख्या आया है, यानी कि जैसे पहला वाला में देखिए 3 4 5 6 आया, उसी प्रकार से इसमें आया 4 5 6 7। उसी प्रकार से इसमें क्या आएगा दोस्तों, लगातार संख्या 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो अगला जो इस जगह आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 64 आएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 64 आएगा। ये देखिए 8 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 9 का स्क्वायर, यानी कि वहां पर क्या आएगा दोस्तों, 64 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझिए, लगातार संख्या का स्क्वायर चला, यानी जो गोल घेरा बन रहा है लगातार। पहला वाला यानी कि ई जो है हम लोगों का पहला डायग्राम को देखिए, इसको दूसरा डायग्राम को देखिए और तीसरा डायग्राम को देखिए और क्वेश्चन मार्क जगह लाने का। तो पहला डायग्राम में जैसे कर रहे हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार से दूसरा डायग्राम में 4 5 6 7। उसी प्रकार से तीसरा डायग्राम में लगातार है, यानी 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया ब्लड रिलेशन से। देखिए करा कि एक्स जो है वाई की क्या है दोस्तों, बहन है। x जो है y की बहन है और y जो है k की पुत्री है। तो इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि x जो है y की क्या है दोस्तों, बहन है। y की क्या है, बहन है। महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। तो यहाँ पर बोल दिया है x जो है y की बहन और y जो है k की पुत्री है। तो ये भी क्लियर हो चुका है कि y जो है किसका पुत्री है दोस्तों, k की क्या है, पुत्री है। ये बात क्लियर हो चुका है, y जो है k की पुत्री। आगे देखिए k जो है l का पति है, यानी k जो है दोस्तों वो l का क्या है, इसका ई क्या है दोस्तों, पति है। यानी पति है तो पुरुष जेंडर हो गया और इसका पति हुआ तो यानी ई महिला हो गया। यानी ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा। कौन, l और k। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है कि l का y से, यानी l जो है दोस्तों y से क्या संबंध है, कहां से लगा है। बेसिक बात को समझिए, y से पूछा जा रहा है l, तो y का ई कौन लग जाएगा दोस्तों, ई देखिए, यानी ई पिता हो गया, यानी ई क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, साफ साफ लिखा है दोस्तों, x जो है y की बहन है। तो देखिए x y की बहन कर दिए, y k की पुत्री है, k जो है l का क्या है दोस्तों, पति है। तो k जो है l का जब पति हुआ तो पत्नी हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं l का y से, जहां से लगा रहेगा, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, जहां से लगा रहेगा तो कह रहा है कि l का y से, तो y का कौन हो जाएगा, माता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें, यानी इस फिगर को पूरा करना है दोस्तों। कैसे करें, कौन सा फिगर रख देंगे जो पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, यानी गोला दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। देखते चलिए, बस बेसिक बात आप समझ जाएंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। और इसी में इधर से हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सब में, यानी कि ई वाला आकृति में क्या, हाँ, तो इसी तरीके से होगा। और पेंट इसमें कौन सा आकृति में हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए पेंट कर देते हैं। यानी पेंट जो है हमेशा यही वाला आकृति में किया है। तो यहाँ पर ये वाला में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कोना में क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने पेंट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में वो कोना में पेंट दिख रहा है। तो बिल्कुल सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का आंसर, ये नहीं हो सकता है।
यहाँ पर देखिए कि कौन सा आकृति में हम लोगों के सामने नीचे वाला में, यानी कि उसने सारा में नीचे वाला आकृति में ही पेंट होगा। ये तो ऊपर वाला कर दिया, तो ये तो इधर कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका को समझ लीजिए, प्रश्न को रटने का प्रयास नहीं कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहे दोस्तों। सभी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी रीजनिंग में चैप्टर है सभी चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल कर, और भी जितने भी पार्ट अभी तक करवा चुके हैं चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट जो दोस्तों अलग अलग चैप्टर से सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स है। दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, कभी बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर क्या पूछा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए जैसे हम लोगों का एक एक इसमें खोजना होता है। ये जो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो लिखा है इसमें आप देखिए कौन कौन हम लोगों का लेटर मिल रहा है। तो जल्दी से देखिए RET, तो R मिल रहा है क्या, जल्दी से देखिए, तो R मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने E भी मिल रहा है, तो उसके बाद देखिए T भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है, और देखिए दोस्तों आई, और उसके बाद एल, तो एल भी मिल रहा है। ई तो हम लोगों के सामने बनाया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे टॉयलेट लिखा है, जैसे कि टॉयलेट का देखा जाए दोस्तों मिल रहा है, तो जैसे यहाँ पर टी है, उसके बाद देखिए ओ भी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है, उसके बाद ई टी, तो ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए रिटर्न, तो हाँ, तो यह ही नहीं बनाया जा सकता, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटर्न ही नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, यहाँ पर लिख देंगे आर का प्रयोग 2 बार किया है। आर का यहां पर लिख देंगे दोस्तों, आर का प्रयोग जो है 2 बार किया है। कितने बार दोस्तों, 2 बार किया है। बस यही बात समझना था, 2 बार किया, जबकि वहां पर आर देखा जाए तो एक ही बार यहां पर आर है, बाकी कहीं आर नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। इसके करें कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए आप जानते हैं कि दर्पण यानी मिरर में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर में देखिए जैसे TCS लिखा है, TCS लिखा है, तो यहां पर कैसे पलट जाएगा, तो देखिए यहां पर आप लगा दीजिए दोस्तों, यानी कि इस तरीके से दर्पण लगाया, तो जब एस को देखेंगे तो हम लोगों के सामने एस क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। क्योंकि मिरर में क्या होता है, पलट जाता है, यानी कि इधर से एस हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहां पर देखा जाए तो इस तरीके से एस बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सी किधर से हो जाएगा दोस्तों, सी इधर से हो जाएगा, और उसी प्रकार से टी तो जैसा का जैसा रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए पहले हम लोगों के सामने एस आएगा, तो एस किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये देखिए ई एस ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद हाँ, तो बिल्कुल इस आकृति का बी वाला सही होगा। ये तो हूबहू ऐसा नहीं बनेगा। ये देखिए टी कहां ले गया, तो बी वाला होगा, और बी वाला को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। देखिए आकृति बी सही होगा, और बी को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। यहां पर भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। डी में ही तो आकृति बी को रखा है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आकृति बी सही हुआ, और बी ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया गया, इसको पूरा करना है, तो यहां पर कर लीजिए। जैसे ए है, उसके बाद बी, और उसके बाद यहां पर लिखा है दोस्तों डी और ई, और आगे लिखा है हम लोगों के सामने जी और एच, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। ए से आप डी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, यही देखना होता है। यहाँ पर तो 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से डी से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 3 जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से जी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे। तो जी में जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। और जे वाला देखिए कौन ऑप्शन, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस सावधानी आपको यही बरतना होता है कि ऑप्शन को भी देख के और क्वेश्चन को करना है। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि आप ई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना करना होगा, यहाँ भी +3 क्या है। उसी प्रकार से ई से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों एच पे, तो यहाँ भी +3, और एच में जैसे ही 3 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी पत्थर क्या है दोस्तों, हीरे। तो यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि सभी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, पत्थर।
तो सभी पत्थर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि हीरे है, तो सभी पत्थर क्या कर दिए दोस्तों, हीरे कर दिए, सब पत्थर क्या कर दिए, हीरे। उसके बाद कह रहा है कि कुछ हीरे क्या है दोस्तों, मोती है। तो यहां पर कर लीजिए कुछ हीरे हम लोगों के सामने क्या है, मोती है। तो कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, कुछ हीरे जो है मोती। बस इतना करने के बाद अब आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि कुछ मोती पत्थर, क्या कुछ वाला डायग्राम तो आप जानते हैं, इस तरीके से एक गोला को जब दूसरा गोला टच करेगा तो क्या है दोस्तों, कुछ वाला। तो क्या मोती यहां पर क्या कर रहा है, कुछ मोती और पत्थर में इस तरीके से गया क्या है, नहीं गया है, तो ये बात गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ हीरा मोती है, तो हीरा और मोती में देखिए कुछ हीरा क्या है दोस्तों, मोती जो पेंट कर रहे हैं, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सिर्फ निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। बेसिक बात को समझिए और प्रश्न को कर लीजिए सॉल्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि राम का भार क्या है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए आर ए और क्या लिखा है दोस्तों, एम। तो राम के लिए हम लोगों के सामने 32 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए श्याम लिखा है, तो एस एच उसके बाद वाई ए एम। तो श्याम के लिए हम लोगों के सामने कितना लिखा है दोस्तों, 66 लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए श्वेता का पूछा जा रहा है, तो एस उसके बाद डब्ल्यू ई और टी और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने ए है। तो इसका पूछा जा रहा है। ये देखिए बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका बिल्कुल प्रश्न सॉल्व हो जाएगा कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए आर के लिए एबीसीडी में कितना प्रयोग करते हैं हम लोग, 18 करते हैं। ए के लिए एक का प्रयोग करते हैं और एम के लिए कितना प्रयोग करते हैं दोस्तों, 13। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो देखिए वही 18 1 19 19 13 जोड़ेंगे 32। उसी प्रकार से देखिए एस के लिए भी आप कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबका स्थान जोड़ा है। जैसे 19 होता है किसमें, एबीसीडी में। जैसे एच के लिए 8 होता है, वाई के लिए कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। उसी प्रकार से ए के लिए 1 होता है और एम के लिए कितना है दोस्तों, 13 होता है। जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका निकालना दोस्तों, तो इसका आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे ही कर देंगे, देखिए एस के लिए हम लोग कितना प्रयोग कर लेंगे दोस्तों, तो एस के लिए होता है 19 होता है। तो यहां पर कर लेते हैं एस के लिए कितना, 19 होता है। उसी प्रकार से डब्ल्यू के लिए कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा। तो देखिए डब्ल्यू के लिए यहां पर लिख देंगे दोस्तों 23 लिख देंगे। तो जैसे ही W के लिए यहां पर लिख दिए दोस्तों 23, E के लिए हम लोगों का 5 होता है और T के लिए कितना होता है दोस्तों, ये देखिए T के लिए हम लोगों के सामने 20 होता है और A के लिए कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, ये देखिए 19 1 20 हो जाएगा। इधर का 19 लास्ट वाला का 1, तो 19 1 20 20 40 40 और इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। जल्दी से आप जोड़ लीजिए। आप यहां पर एकदम सबका स्थान रख के आप जोड़ लीजिए दोस्तों। T का स्थान 20 होता है, A का। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है गणितीय चिन्ह वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन से। देखिए डब्ल्यू का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना लिखा है। तो डब्ल्यू के जगह आपको गुना लेना है। एक्स का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस। और वाई का अर्थ क्या लिखा है, प्लस। तो वाई के जगह आपको क्या ले लेना है, प्लस ले लेना है। और जेड का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भागा लिखा है। तो बस इसी को आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर 28 हो जाएगा। और जेड, तो जेड के जगह भागा लेने के लिए कहा है और यहां पर क्या कर देंगे 7। उसी प्रकार से W, तो W के जगह हम लोगों के सामने क्या कहा है दोस्तों, तो देखिए कहां मिल रहा था, हाँ W के जगह गुना, तो गुना यहां पर हो जाएगा 8। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों X, तो X के जगह हम लोगों के सामने माइनस, उसके बाद 6 और Y, तो Y के जगह प्लस है और यहां पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 28 में 7 से भागा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 4। पहले भाग का काम होता है, उसके बाद इधर 8 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस क्या दोस्तों 4। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, माइनस 6 प्लस क्या दोस्तों 4। तो देखिए 32 और 4 जैसे ही जोड़ लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 32 4 36 हो जाएगा। 36 में जैसे ही 6 घटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है दोस्तों, वो बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहां पर जो हुआ है दोस्तों, यानी कि अभाज्य संख्या दिया है। यानी कि क्या लिखा है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यहां पर क्या लिखा है हम लोगों के सामने, ये देखिए
अभाज्य संख्या दिया गया। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने अभाज्य संख्या। कैसे? तो देखिए 3 और 5 क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। 13 17 भी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। 23 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो है अभाज्य संख्या हम लोगों का 19 है, लेकिन 25 जो देख रहे हैं 25 हम लोगों का अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर यही वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 25 जो है 25 हम लोगों का अभाज्य संख्या थोड़ी है, ये तो भाज्य में आ जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएगा हम लोगों के सामने, तो अभाज्य संख्या में देखिए ए वाला ऑप्शन अभाज्य संख्या में, फिर बी वाला आ जाएगा, फिर क्या दोस्तों हम लोगों के सामने डी वाला। ये जितना ऑप्शन देख रहे हैं ये सब अभाज्य संख्या वाला है, लेकिन आपका जो सी है वो अभाज्य संख्या का प्राइम नहीं, यानी दो संख्या अभाज्य संख्या में है, उसमें दोनों संख्या अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें सी में जो है एक संख्या अभाज्य है लेकिन एक क्या है, भाज्य। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित दिया गया है। क्रम में अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले आपको क्या दिमाग में रखना है कि पूरब हम लोगों के सामने कितना किधर लेना है दोस्तों, इस साइड आपको पूरब लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम लेते हैं, और जस्ट इसके ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर लेना है, और नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना। अभी देखिए ना बिल्कुल आप समझ जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं कि ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ई साइड हो जाएगा पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा रहा है चल दीजिए। देखिए हम लोगों के सामने क्या है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो ये देखिए इस जगह से हम लोग चलाना स्टार्ट कर दे उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ है, देखिए ऊपर की ओर, और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड हो जाएगा, और कितना चला है, फिर भी कहा है कि फिर चला है वो 5 किलोमीटर, तो यहाँ भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद पुनः हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, तो फिर बाईं ओर मुड़ा यानी कि इधर मुड़ जाएगा, और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। तो देखिए हम लोगों के सामने क्या कह रहा है दोस्तों कि आरंभिक यानी कि अपने घर से बाईं ओर चलता है, तो कह रहा है कि अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहां से स्टार्ट किया है दोस्तों, कह रहा है कि अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो इस जगह से उसका स्टार्टिंग बिंदु था, यहां से स्टार्ट किया था, तो यहां से जो है यहां तक दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, और कौन सा दिशा में है, तो पश्चिम दिशा, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया था, इधर मतलब यहीं पे अंत हुआ। ये बिंदु हम लोगों का क्या है, अंत वाला बिंदु है। ये क्या है दोस्तों, अंत बिंदु है। तो अंत बिंदु पे आया था, यानी 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वहां पर घबराइए नहीं कि यहां पर हुआ क्या। साफ साफ लिखा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो वही कह रहा है कि बताइए अपने घर से, तो घर यही था ना, इसी जगह से तो स्टार्ट किया है कि घर से ही कह रहा है, मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, तो घर से वही कह रहा है कि कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर, और किधर है, तो पश्चिम की ओर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है यदि राहुल जो है आदित्य से लंबा है, क्या कह रहा है दोस्तों, राहुल जो आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा, और रोहन जो है करण से लंबा है। तो इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों, यानी राहुल जो है आदित्य से लंबा है, यानी राहुल जो है किससे दोस्तों, इस जगह पर बना लेते हैं। ये देखिए यहां पर कर लेंगे दोस्तों राहुल, तो राहुल जो है आदित्य से क्या कर रहा है दोस्तों, लंबा है, तो यहां पर लिखा जाए आदित्य लिख दिया जाए, यानी आदित्य से क्या है, लंबा है। साफ साफ लिखा है राहुल जो है आदित्य से लंबा है, जो लंबा है ऊपर जाएगा, किंतु रोहन से छोटा है। तो यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों, रोहन कर लेंगे, रोहन से क्या है, छोटा है, तो रोहन से छोटा हो गया। आगे देखिए फिर कह रहा है कि और रोहन जो है करण से लंबा है, रोहन जो है दोस्तों करण से लंबा है, तो करण इस जगह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि रोहन जो है करण से लंबा है, तो करण से हो गया। तो वही कह रहा है कि कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा हम लोगों के सामने कौन हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा हम लोगों का कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि जो सबसे ऊपर है वही आपका सबसे लंबा है, तो कौन हो जाएगा, रोहन। तो रोहन सबसे ऊपर आया है। बस बेसिक बात को समझिए और बैठा लीजिए आपका आंसर। यहां भी बहुत सारा स्टूडेंट ग्रेटर देन, लेस देन ऐसे करने लगते हैं, जो कि समय बहुत लगता है। बस जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर लिखिए, जो सबसे छोटा है उसको नीचे लिखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप करेंगे। कह रहा है कि आने वाले दिनों के बाद, यानी कि कह रहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद शुक्रवार आता है, तो बीते कल के 2 दिन, कह रहा है कि 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन था। जल्दी से ट्राई करके देखिए आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जल्दी से ये देखिए बताते हैं। यहां पर कह रहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद क्या है दोस्तों, शुक्रवार है, तो ठीक है, यानी आने वाले 2 दिनों के बाद, तो आने वाले 2 दिनों के बाद शुक्रवार है। यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, ये देखिए
यानी आने वाले 2 दिन। तो यहां पर अगर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, इस जगह पर यदि आज लिखा जाए, यहां पर क्या लिखा है लिखा जाए दोस्तों आज, तो आज हो गया है 1 दिन, उसके बाद 2 दिन, यानी वहां पर लिखा है कि 2 दिन बाद क्या है दोस्तों शुक्रवार है। तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। तो यानी कि आज कौन सा दिन होगा, तो शुक्र के पहले एक दिन क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति, बृहस्पति के पहले एक बुध, अब बुध के पहले एक दिन क्या हो जाएगा दोस्तों मंगल। यानी आज कौन सा दिन है दोस्तों हम लोगों के सामने, मंगलवार है। तो बेसिक बात समझ गए कि आज कौन सा दिन है, मंगल। वही लिखा जैसे जैसे लिखा है दोस्तों बस वैसे वैसे करते जा रहे हैं। अब देखिए कर रहा है बीते कल के 2 दिन पूर्व, यानी कि आज हो गया तो बीता कल, यानी कि यहां पर हो जाएगा तो बीता कल हो गया, तो बीता कल के 2 दिन पूर्व, तो बीता यानी कि यही हो गया हम लोगों का बीता कल। यहां पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, बीते, यहां पर लिखा हुआ है कि बीते कल, तो बीते कल के 2 दिन पूर्व, तो 1 दिन और 2 दिन, तो कौन सा हो जाएगा, जैसे मंगल हो गया तो मंगल के पहले हम लोगों का देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों सोम हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा हम लोगों के सामने सोम, और सोम के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर रवि हो जाएगा, और रवि के पहले क्या हो जाएगा शनि हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, शनिवार। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर साफ साफ लिखा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद क्या हम लोगों का शुक्रवार आता है। तो आज कौन सा दिन है, यानी मंगल है। तो कह रहे बीते कल से 2 दिन पूर्व, तो पहला दिन और दूसरा दिन, देखिए पूर्व यानी कि कह रहा है कि दूसरा दिन पूर्व, यानी 2 दिन पूर्व, तो पहला दिन और दूसरा दिन, तो दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इस प्रश्न का आंसर रविवार लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का शनिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 16 नंबर, कथन और निष्कर्ष। करा कि बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ यानी कि तारीफ के हकदार है। तो ठीक है, यानी बूथ पर जो करा है दोस्तों कि कब्जे की घटना को दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी क्या है, तारीफ के हकदार है। तो ठीक है, इतना बात लिखा हुआ। अब यहां पर लिखा है कि रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य दिखाना है। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, रेडियो जो भी समाचार देता है वो हमेशा क्या देता है, सही देता है। कह रहा है कि बूथ पर कब्जे की घटना शामिल लोगों में पहचान लिया गया है और उन्हें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कानूनी कार्रवाई के बारे में तो कहीं कथन पे लिखा ही नहीं है, कहीं लिखा है कि कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा तो नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वहां पर साफ साफ लिखा है कि बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार है। तो रेडियो के उद्देश्य है कि उनके सही यानी कि परिप्रेक्ष्य दिखाना होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि रेडियो हमेशा जो भी समाचार देता है दोस्तों सही होता है। यहां पर कह रहा है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो ये बात गलत हो जाएगा। कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो बात मानते हैं, लेकिन यहां पर कहां लिखा है, कथन में थोड़ी दिया है, इसीलिए ये वाला क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। आपको कथन में ही सोचना होता है कि कथन में दिया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाता है, यानी कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।